Yes, sir. ओके, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसमें हमारा जो कंसर्न है डैट इज़ रिलेटेड टू दी एमसीक्यूज ऑफ लास्ट 7 to 8 years। ओके, हम स्टार्ट करते हैं जी बेसिक्स से। बेसिक्स हमारे पास आएंगे 17 to 20, 18 to 20। कोर कोर मैंने बताया था ना, हमारे पास कोर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले हम कोर की बात कर लेते हैं। मैं 18 to 20 वाला स्टार्ट करता हूँ, Okay. ठीक है? तो आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। लेट्स सी। चलें जी, पीछे नज़र आ रही है आपको बच्चे? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट जो चैप्टर था उसका टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स है। ये कोर एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज मीन इजी वाले हैं, ठीक है? इजी से हम बेसिक से एडवांस पे जाएंगे। ये 2018 टू 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, इसमें आएंगे अक्टूबर नवंबर और मई जून दोनों के मैंने मिक्स किए हुए हैं। ये सब क्लासेस के लिए इजी है क्योंकि सब आईजीसीएसई फिजिक्स है और लेवल फिजिक्स है या एडेक्सल आईजीसीएसई फिजिक्स है। सब वर्ड सबका कंटेंट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, सबके एमसीक्यूज मिलते जुलते ही होते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने सबके यहाँ पे नेम मेंशन कर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। The diagram shows a pendulum. The pendulum bob swings repeatedly between point M and N। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका ये पेंडुलम नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे पेंडुलम आपका जो है वो पहले M से N पे जाएगा, दोबारा N से M पे आएगा। मीन इट इज़ ऑसिलेटिंग, इट इज़ स्विंगिंग अबाउट इस सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन क्या होती है? अगर आपका जो ये पेंडुलम इधर से इधर आएगा और यहाँ पे होगा, ठीक है? ये सेंट्रल पोजीशन है। इसे नॉर्मल नॉर्मल पोजीशंस का भी नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट स्टार्ट्स अ स्टॉप वॉच व्हेन द बॉब रीच पॉइंट एम। उसने कहा जैसे ही स्टूडेंट्स आपका एम पे पहुंचता है वो इसको क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा। इट काउंट्स ईच टाइम द बॉब चेंज डायरेक्शन एंड स्टॉप्स द वॉच ऑन द 10th चेंज इन द डायरेक्शन। उसने बोला कि यहाँ से स्टार्ट करेगा पहले। 10th चेंज का मतलब ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है जो मैंने पहले स्टार्ट कर दिया। ये लिखा 10th चेंज इन डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको बताता हूँ। पहले वो M से N पे गया, ठीक है? इधर से वापस आएगा। ये जब वो इस पोजीशन से वापस आएगा ना, तो ये आपकी एक चेंज होगी, ठीक है? तो टोटल मिल क्या बन गया? एक आपके एक साइकिल बन गया, ठीक है? फिर आपका ऑब्जेक्ट दोबारा इस पोजीशन से इधर से वापस आएगा। ये सेकंड टाइम पोजीशन चेंज होगी। फिर इधर आएगा, ये थर्ड टाइम पोजीशन चेंज होगी। ये आ, आगे देन अगेन यहाँ पे टोटल 10 चेंजेस है। इट मीन आपके 5 साइकिल बनेंगे। एक इधर से आएगा, दो, तीन, इधर से वापस, ठीक है? इधर से वापस मैं काउंट करके बताता हूँ आपको। इधर से वापस, यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया उसने M से, ये आपके पास आ रहा है N, ठीक है? पहले यहाँ पे इधर आया, इधर से उसने डायरेक्शन फर्स्ट डायरेक्शन चेंज की, इधर से इधर पहुँचा है, इधर से सेकंड डायरेक्शन चेंज की, इधर थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, फिर 9, ये वापस आएगा ना इधर 9, और फिर ये वापस इधर जाएगा N, ठीक है? तो टोटल लाइनें देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच बनते हैं। इट मीन आपकी जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ऑसिलेशन की, द वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, इसका मतलब पहले आपका ऑब्जेक्ट M से N, दोबारा N से M आएगा तो एक साइकिल है। तो ये आपका एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ये दिस वन इज थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, एंड दिस वन इज 5 साइकिल। इट मीन आपका जो पेंडुलम है वो टोटल 5 ऑसिलेशन कन्वर्ट ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। द टाइम शोज द टाइम फॉर 12 सेकेंड। इट मीन वो
5 साइकिल्स का जो टाइम बता दिया अब कितना है आपको, 12 सेकेंड है। बताएं इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये मैंने आपको एमसीक्यूज भी फार्मूला बताया होगा। क्या है फार्मूला, क्या करेंगे? टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन, The time oscillation 12 ऑसिलेशन, over number of यस oscillation equal time period. यस, ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम जितना भी है। तो इस केस में आपने क्या करना है, टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 12 ऑसिलेशन का है, सॉरी 5 ऑसिलेशन बतानी है, 12 कहाँ से आ गया, 5 ऑसिलेशन है। तो 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारी है 5। तो ये आंसर क्या बनेगा, मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। कितना बनेगा ये, 12 डिवाइडेड बाय 5, 2.4। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये वाला, ये करेक्ट होगा। ठीक है, समझ आई इस क्वेश्चन की? Okay, sir. Yes. कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं इसका? जी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखें, सिलेंडर से आ गया। अ स्टूडेंट measures the volume of a 3 liquid using 3 different measuring cylinder। अब उसने कहा है कि हमारे पास 3 सिलेंडर हैं और आपके पास 3 डिफरेंट, क्या कहते हैं, वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं, और सॉरी 3 लिक्विड्स के को ऐड किया आपने 3 डिफरेंट सिलेंडर्स में। ठीक है, द टेबल शोज द वॉल्यूम रिकॉर्डेड बाय द स्टूडेंट। तो बताएं उस स्टूडेंट ने जो वॉल्यूम मेजर किया है वो आपको दिखा दिया गया। ठीक है, अब आपने देखना है कि कौन सा सही है। दिस रीडिंग आर करेक्टली रिकॉर्डेड, कौन सा उस स्टूडेंट ने अच्छे से या करेक्टली मेजर किया है। तो आपने करना क्या है इस केस में, आपने ये देखना है जो फर्स्ट सिलेंडर है उसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है, यहाँ पे देखें। इस केस में ना आपने वो निकालना है, इसका लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट मीन, जिस तरह हमने स्केल की एग्जांपल नहीं दी बताई थी कि जो स्केल है उसकी मिनिमम रीडिंग 1 मिलीमीटर होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर भी आपने वही चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन आपकी जो एक लाइन है, सॉरी 10 लाइन्स हैं, 10 लाइन्स की वैल्यू कितनी है, 1 cm3। मैं लिख के बताता हूँ, ये आपने फिर हमेशा याद रखनी चीज़ें, मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको। क्या बताने लगा था, 10 लाइन्स, वैल्यू ऑफ 10 लाइन्स लिख लो, वैल्यू ऑफ 10 लाइन कितनी है वो 1, ये बताया ना 1, ये 1 आ रही, तो हमें चाहिए 1 की। तो वैल्यू ऑफ 1 लाइन, ठीक है, कितनी बनेगी, 1 डिवाइडेड बाय 10। तो आपका जो आंसर बनेगा इट विल बी इक्वल टू 0.1। इट मीन आपकी जो एक है ना, ये मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ साथ ही, बेसिकली पावर में आना है। तो एक जो लाइन है ना यहाँ पे छोटी सी जो नज़र आ रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली एक लाइन, ये किसके इक्वल है, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। तो हमने ये बताना है लेवल कहाँ पे आ रहा है, ये देखें 1 के बाद 2 लाइनें, 2 लाइन्स है ना। तो मैं 2 मेथड बताता हूँ, यहाँ तो आप डायरेक्ट कर लो। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी 1, उसमें 0.1 0.1 ऐड कर दो तो बनेगा 1.2। अगर आपने आपको आप चाह रहे मैं करके बता दूँ तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये देखें 1 प्लस कितनी लाइन है, 2 लाइन है, एक लाइन की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली है, तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कर लो, 0.1। ठीक है, 0.1। तो आपका जो आंसर बनेगा ये देखें ज़रा, 1 प्लस 0.2 क्या बन गया, 1.2 आ गया। इट मीन आपका जो फर्स्ट सिलेंडर है उसमें लिक्विड कितना पड़ा हुआ है, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसने फर्स्ट सिलेंडर की वैल्यू बता दी है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो है करेक्ट, इसको मैं लगा दिया कि ये एक्यूरेट रिजल्ट। अब इधर आ जाए, इधर देखें, आपको वन काउंट करें, 10 लाइन्स काउंट करें, 10 लाइन्स, सॉरी
10 इधर तो पॉइंट में था ना, इसलिए मैंने वो 10 का यूज़ कर लिया। यहाँ पे देखें 5 लाइन्स की वैल्यू 1 है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, सेम वही रूल्स अप्लाई करने हैं आपने। ये देखें ज़रा, मैं इधर कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ 5 लाइन्स, यहाँ पे 5 लाइन्स है ना, इज इक्वल टू Yes. 1 सेंटीमीटर। हमने निकाली 1 की, तो अगेन देखें वैल्यू ऑफ 1 लाइन कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 0.2 बन जाएगा, ठीक हो गया। तो इसमें ये छोटी सी वैल्यू है 0.2 के इक्वल, तो ये बन गया 2, उसमें ये 2 लाइन्स ऊपर आ रही हैं, 2 प्लस 0.2 0.2 2.44 बनेगा हमारा आंसर। इज इट क्लियर, 2. Yes, sir. तो इसका और यहाँ पे आपकी रीडिंग गलत दी हुई है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो गया, ये नहीं आएगा। आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में भी देखिए 5 लाइन्स की वैल्यू 10 है, वैल्यू ऑफ 5 लाइन्स, वैल्यू ऑफ 5 लाइन्स कितनी है वो, 10, ठीक है। तो नीचे देखें वैल्यू ऑफ हमने निकालनी है 1 की, वो कितनी बनेगी, 10 डिवाइडेड बाई 5, कितना बनेगा ये 2 सेंटीमीटर। इट मीन ये एक वैल्यू कितनी की बता रहा है जी, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये लेवल लाइक कर रहा है, ये देखें हमने ना रीडिंग लेनी इस बॉटम पे ऐसे, तो ये लाइन लाइक कर रही है इन टू लाइन्स के बिटवीन लाइक कर रही है, ठीक है। तो ये बनेगा 20 22 24 और हाफ 25 हो गया, तो आपका ये करेक्ट है। तो इट मीन उसने हमें ये वैल्यू करेक्ट दी हुई है। तो इसका मतलब 1 एंड 3 आर योर करेक्ट रीडिंग। क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है। जब भी Yes. आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप स्केलिंग वाला, जिस तरह यहाँ पे आ रहा है, यहाँ ग्राफ का है, ग्राफ के केस में तो हमारे पास छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं ना, तो उसमें हमने 1 बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। जब वो आएगा मैं बताऊँगा आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पे हमें लाइनें नज़र आ रही हैं, स्केल हैं, तो हमने स्केल कैसे देखना होता है, तो आप देख लें कि 5 लाइन्स की वैल्यू कितनी है, वो उसको भी 5 से डिवाइड कर दें। यहाँ मैंने 10 ले ली थी, क्योंकि अगर आप 5 की भी लेते ना तब भी आंसर यही निकलना था हमारा, ठीक है ना। आप ये देख लें 5 लाइन्स की वैल्यू 0.5 है, तो 1 की क्या होगी, 0.5 डिवाइडेड बाय 5 करना था, तब भी हमारा ये आंसर आना था, ठीक है। इज इट, ये पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। Yes, sir. आगे चलते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है। A student uses a meter rule to measure the length of a sheet of a paper. Which measurement is shown to the nearest millimeter? अब ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपको ना मैंने बताया था 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 10⁻³ है ना। अगर आप डेसिमल में लेके जाते हैं ना इसको, तो ये बनता है, ठीक है। उसने कहा है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जिसमें डायग्राम भी नहीं है और आपको रीडिंग भी बता दी है और आपसे पूछ लिया जाए रिजल्ट कौन सा एक्यूरेट, तो इन डैट केस आपने ये देखना है कि आपकी डिवाइस कौन सी है। डिवाइस हमारी है मीटर रूल। तो मीटर रूल की जो नियरेस्ट, जो लीस्ट काउंट मैंने बताया था, प्रिसाइज वैल्यू बताई थी, वो कितनी है स्केल की, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में देखना है कि डेसिमल्स कितने आते हैं, वो बनते हैं 1 2 3, मीन पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो आपने देखना है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट किस में आते हैं, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 डिजिट आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं। तो आपने चुप करके ये आंसर लगा देना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। Yes, sir. चलो गुड हो गया। आगे देखें, पेंडुलम makes 50 oscillation, 50 complete swings in 2 minutes and 40 seconds. What is the time period of one complete swing? अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने 50 oscillation में फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूले के केस में आप क्या करेंगे, अगेन टाइम ऑफ, और एक और बात, यहाँ पे टाइम गिवन है हमें मिनट्स में, आपने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। पहले फार्मूला लिख लें आप, टाइम ऑफ 50 ऑसिलेशन साइकिल लिख लें,
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम ऑफ डिवाइडेड बाय, ऐसे ही करते थे। अरे रे नंबर ऑफ मतलब ऑसिलेशन नंबर था। ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड करेंगे, ऊपर भी ऐसे ही करना था। नंबर ऑफ साइकिल लिख लें, तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया था, नंबर टाइम ही, इधर ऑसिलेशन बताना था, इधर भी ये ठीक कर लो पॉइंट। ठीक है, वो मिस्टेक कर ली, हो गया, मैं माइंड से निकल गया था। ओके चले यहाँ पे हमने लिखना है टाइम ऑफ 50 साइकिल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स। तो देखिए टाइम 50 साइकिल्स का टाइम है जी 2 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, और 2 में कितने हो गए 120। 120 में 40 ऐड करो कितना होगा, ये देखो ना 60 प्लस 60 प्लस 160। 40 डिवाइडेड बाय 50 आपकी ऑसिलेशंस आ गई है। तो उसके बाद आपने क्या करना, ऐड कर ले, ये बन जाएगा आपका 120 और 160 डिवाइडेड बाय 50, तो क्या आंसर बनेगा 1 पॉइंट समथिंग बन जाएगा ना आपका, नहीं 3 पॉइंट समथिंग, तो आपको ये बी आंसर आ गया। ठीक है, ओके तो मैं यहाँ पे अगर चाहते हैं कर भी देता हूँ, देखें 160 डिवाइडेड बाय 3.2, ठीक है, तो आपका ये बी ऑप्शन आ गया। ये भी है, इसके सारे क्वेश्चन याद करो, ये शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन है सर। हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं जब भी पेपर बनाता हूँ ना इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में देना होता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, करना क्या है इसमें देखो जरा। यहाँ उसने कहा है 5 एथलीट्स पी क्यू आर एस एन टी, ये उनके नेम है, कंप्लीटर्स इन द रेस, द टेबल शोज द फिनिशिंग टाइम्स फॉर द एथलीट। ये देखें फर्स्ट जो एथलीट है उसने 22.50 सेकंड में अपनी रेस कंप्लीट कर ली। फिनिशिंग टाइम का मतलब ये रेस मतलब पहुंच गया, वो विनिंग लाइन जो होती है फिनिशिंग लाइन। क्यू में जो है वो 24.4 है। उसके बाद आर के अंदर आर में 25.2 है, एस में ये वाले हैं, टाइम टी का ये है। तो आपने ये बता सबसे पहले देखना है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। फर्स्ट देखें, सबसे कम टाइम पे जो आएगा अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो वो बनता है पी, ये फर्स्ट आ गया, बल्कि मैं इसको टेक्स्ट फॉर्म में लिखता हूँ। और सेकंड नंबर पे कौन आया 22 के करीब, 23, ये आया सेकंड नंबर पे। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट नंबर। थर्ड पे कौन आया 23 के बाद ये आया थर्ड पे। ठीक है, और ये आया फोर्थ पोजीशन पे, और ये आया 5 पोजीशन पे। समझ आई बात। तो अब आप देखें, यस अब यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उसमें बताया गया है कि एथलीट पी won द रेस एंड was 0.70 ahead of the athlete in the second place। इसका मतलब ये है फर्स्ट और पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है ना, इनका टाइम डिफरेंस देख ली कितना आता है। ये बना है 22.5 सेकेंड है, ये 23 है। अगर आप इसका डिफरेंस लेते हैं तो कितने हो जाएंगे 0.7 आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब ये है कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है 0.70 सेकेंड, क्योंकि इन दोनों का टाइम डिफरेंस लोगे ना आप तो आपको कितना बनता है, लेस करना है आपने 0.70। अगर आप सेकंड की बात करते हैं, बच्चे मोस्टली बी ऑप्शन लगा देते हैं। वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं पहले नंबर पे है दूसरे पे ही है,
क्योंकि वो पी की ऑर्डर ऑर्डर को फॉलो करते हैं पी, और वो टाइम को देखते नहीं है। हमने तो टाइम को देखना है कि कौन पहले पे आया कौन पहले पे आया, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो पी क्यू का, वो 1.9 बनता है, तो बच्चे 90% बच्चे क्या करते हैं, बी को करेक्ट कर देते हैं। डैट वाज रॉन्ग। तो आपका जो ऑप्शन बनना है वो ए बनना है। समझ आ गई? Yes, sir. चलें, गुड हो गया। डायग्राम में शोज अ सॉलिड रेक्टेंगुलर साइडेड ब्लॉक। ये ब्लॉक नज़र आ रहा है। डायग्राम टू शोज द सेम ब्लॉक फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द साइड्स। अब ये देखिए उसने इस ब्लॉक के पैच बना दिए, ये देखें, ठीक है। तो ये हमने जो फर्स्ट पढ़ा था ना कि हाउ वी कैन मेजर द लेंथ इफ़ योर स्केल इज़ ब्रोकन, या सेकंड मैंने बोला था अगर आपका स्केल जीरो से रीडिंग स्टार्ट नहीं कर रहा, तो आपने उस केस में क्या करना होता है, लेंथ का इंटरवल लेना होता है, लेंथ डिफरेंस लेना होता है, ठीक है। तो ये आप देखें, अपने वॉल्यूम फाइंड करना है। ऊपर आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है, 3 डिमेंशनल है, वो रेगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उसने कहा है फ्रंट फेस की जो उसने बता दी है, ये वाली विड्थ है, ये लेंथ है, ये ये हाइट है, ये विड्थ है, ये हमारी लेंथ है, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ समझ आ रहा है। ये हमारी क्या है, हाइट, हाइट, ये हमारी है लेंथ, लेंथ, और ये हमारे पास है विड्थ, ठीक हो गया। अब ये देखें हाइट कितनी है। आपने क्या करना है, एंड देखना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, बल्कि 0 से होना चाहिए था, अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, 5 पे। तो आपने लेंथ डिफरेंस लेना, 5 माइनस 1 कितना आया, 4। मैं अभी लेंथ देख लें, ये बनी स्टार्ट हो रहा है 4 से, एंड हो रहा है 11 पे, 11 माइनस 4 कितना आएगा, 7, ठीक है। और अगर आप विथ की बात करें तो यहाँ पे 21 माइनस 15, तो ये बनेगा राउंड अबाउट 1 2 3 4 6 बनते हैं, 6 आर। तो इस तरह आपने इनके वो मेजर कर लेने। ये लेंथ हमारे, मैं तो लिख ही देता हूँ आपको। फार्मूला क्या है वॉल्यूम का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो लेंथ आपने निकाली है 4, ठीक है। सॉरी, लेंथ थी हमारी 11 माइनस 4 कितना बना था, 7, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय विथ हमारी थी 21 माइनस 15, ये बना 6। हाइट कितनी हमारी, 5 माइनस 1, डैट इज इक्वल टू 4। तो इन सब को मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, 7 6 4 7 6 4 160 ईयर। तो है ऑप्शन, ये देखें बी आपका ऑप्शन आ गया, ठीक है। Okay. चलें, चलिए आगे ये बताएं आप क्या, बल्कि मैं 10 मैं करवाता हूँ, फिर बाकी देखते हैं नेक्स्ट। A student measures the volume of a small irregular shaped stone, ठीक, irregular shaped stone है, which apparatus must be used, क्या क्या उसे चाहिए। अब बताएं वो डिस्प्लेसमेंट मेथड जो था उसमें क्या क्या आपने यूज़ किया था, आप बताएं, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बताएं। Measuring cylinder or ruler. ये irregular शेप, उसमें रूलर तो हमें चाहिए नहीं, रूलर चाहिए हमें, रूलर तो हमें No. चाहिए नहीं ना वहाँ Should पे, ये भी नहीं measure. चाहिए, इधर रूलर आ गया, तो ये भी नहीं चाहिए हमें, क्या, मगर 2 ऑप्शन बचते हैं। रूलर हमें इधर भी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमें नहीं चाहिए। रूलर तो हम यूज़ करते हैं अगर आपने रेगुलर ऑब्जेक्ट को चेक करना है ना, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमें मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, साथ वाटर चाहिए, बस उसमें आप ऑब्जेक्ट डाल देंगे, आपको वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। आपने हर ऑप्शन को चेक आउट लाजमी करना है। तो वो जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें मैंने की पॉइंट्स बताए थे, मेथड बताया था, देखो उसी से रेलिवेंट पास पेपर आए, उससे हट के कुछ नहीं आ रहा। चलें आगे, इसको मैं कल देखूँगा, इजी वाला है, ये देख लेते हैं।
स्टूडेंट यूज़ अ रूलर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक। ये टैंक है, इसके अंदर आपने ये जो वाटर लेवल है ये ग्रे नज़र आ रहा है, ये वाटर है। शी मेजर्स द लेंथ ई एफ एंड एफ जी। व्हाट अदर लेंथ डज शी नीड टू मेजर। अब उसने यहाँ से बताया ये है क्या, उसने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बताएं वाटर का वॉल्यूम जब आपने फाइंड करना है तो हमें कौन कौन सी लेंथ चाहिए। ई एफ तो उसने मेजर कर ली, ये वाली इसने मेजर की लेंथ, ये विथ है, और हमें हाइट चाहिए। हाइट किसकी चाहिए, वाटर की, क्योंकि उसने वाटर का वॉल्यूम पूछा है, उसने इस टैंक का वॉल्यूम नहीं पूछा। अगर उसने पूछा था टैंक का वॉल्यूम निकालना तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट लेनी थी, क्योंकि ये ले लें चाहे आप जी एफ ले लें या ये दो पॉइंट्स ले लें, ये सेम ही हाइट है हर तरफ से, ठीक है। तो इसने पूछा है आपने वाटर की हाइट निकालनी है, तो हम वाटर की हाइट देखेंगे। यहाँ तो वो आपका ऑप्शन एफ के होगा या आपका जी एच होगा। तो इनमें देखें जी एच तो नहीं है लेकिन एफ के है, तो आपने ये बताना है, क्योंकि ये लेंथ होगी हमारी, ये विथ होगी, ये वाटर की हाइट है। तो एज अ रिजल्ट हमें ये जो वाटर लेवल नज़र आ रहा है ये वाला, इसका वॉल्यूम निकल आप इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है पॉइंट। Yes, sir. आज इजी वाले करते हैं, कल फिर चलें ये देखें। ये डायग्राम शोज अ वेरी सिलेंडर कंटेनिंग लिक्विड, ये देखें उसमें क्या आ रहा है, लिक्विड है, ठीक हो गया। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वॉल्यूम। अब आपने बतानी है इसमें रीडिंग कितनी है, बताएं भाई। सबसे पहले आपने क्या करना है, वो मैंने बताया था अभी फर्स्ट एमसीक्यूज में, स्मॉल वन वैल्यू ऑफ वन लाइन, इसकी लाइन वैल्यू क्या होगी, करें आप ज़रा करके बताएं क्या बनता है आंसर। Okay. क्या है? उससे भी Two. क्या क्या, अच्छा वन की वैल्यू, अच्छा इसकी वैल्यू टू आ गई है, तो ये लेवल कहाँ पे लाइक कर रहा है देखो ज़रा। Around 15. कितना बने, 10, 15. वन लाइन, द वैल्यू वन लाइन इज़ टू, 10, 12, 14, ये 15 है। ये सेंटर में तो नहीं है, ये थर्ड लाइन पे मैच कर रही है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। ये बनेगी 16, ये आपका Okay. ये 16 ऑप्शन करेक्ट होगा। आज के लिए इतने एमसीक्यूज काफ़ी हैं। G. कल थोड़े से करेंगे, ये हमारी एक वर्कशीट ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। अराउंड बॉडी स्पीक में हमने ये अराउंड 7 ईयर्स के पास पेपर्स करने हैं, ठीक है। और अब यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें ज़रा। हमने कोर क्यों करना है, एक्सटेंडेड क्यों नहीं कर रहे हम? एक्सटेंडेड भी करना है वो, ये तो जस्ट बेसिकली मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप जो है ना इजी एमसीक्यूज वो सॉल्व करो, इन पे हाथ सेट होगा। साथ ही हम मतलब 2 डेज हम करेंगे कोर, और नेक्स्ट 3 डेज हमारे आ जाने एक्सटेंडेड के, ठीक है।